हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1 में हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन पे चलने से पहले हम आप लोग को बता देते हैं, जैसा कि अपने सेट के पढ़ने के बाद किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना और किस तरीके से हम उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं वो आप लोगों को बता दिया गया था। तो आज उससे ही रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 के थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फोर्थ क्वेश्चन जो है उसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में है, एक सेट दिया हुआ है जो कि हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है आप लोग देख सकते हो। अगर मैंने बताया था, अगर स्टेटमेंट में दिया गया हो तो वो क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। अगर स्टेटमेंट में दिया गया तो सेट बिल्डर फॉर्म, तो हम उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। एक्स एक सेट है जिसमें x कॉलन x इज एन इंटीजर एंड इसमें कंडीशन दिया हुआ गया है कि x जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो आप लोग ध्यान से समझना, किसी भी कंडीशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ध्यान से देखो, 3 से छोटा है x और 7 से क्या है, x जो है हमारा 3 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। तो कौन कौन से नंबर आएंगे ध्यान से देखना। तो एक तो हमारा -2 आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, -1, और एक क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर होंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो चलो देखते हैं कौन कौन से इंटीजर हमारे बने। तो हमारा एक सेट है ये, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे ये हमारे इसके क्या होंगे, रोस्टर फॉर्म होंगे। तो नोट कर लीजिए इसे। तो नोट हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, बी एक सेट है जिसके अंदर x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी x हमारा बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो 6 से क्या है, छोटे हैं, यानी 6 से लेस है। तो कौन कौन से ऐसे नेचुरल नंबर होते हैं जो 6 से छोटे होते हैं। तो फटाफट हम बी एक सेट बनाएंगे। तो सबसे पहला नेचुरल नंबर कौन होता है, 1, 2, 3, 4, 5। क्या 6 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि 6 से हमें क्या करना है, छोटा लेना है। तो हमारे पास सेट बन गया b बराबर 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया b। नोट कर लीजिए। चलो अब c में देखते हैं क्या बोला गया है। c को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो देखिए पहले हमें सी स्टेटमेंट को समझना होगा कि वो स्टेटमेंट बोल क्या रहा है। देखो, x कॉलन x इज अ 2-डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। यानी अगर मैं बात करूं, मेरे को ये यहाँ पे बोला गया है 2-डिजिट नेचुरल नंबर। अगर हम 2-डिजिट नेचुरल नंबर की बात करें तो ऐसा नंबर लेना है जिसके पास डिजिट कितने हो, 2 हो। तो ध्यान से देखो, मैं कौन कौन से नंबर ले सकता हूँ, 45 ले सकता हूँ, ठीक है। तो क्या इसके डिजिट का सम, अगर इसके डिजिट का सम करें, अगर हम इसके डिजिट का यानी 4 और ये क्या है 5, इसका सम करें तो क्या हमें 8 मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो आप लोग समझ चुके होंगे, हमें ऐसे 2 डिजिट वाले नंबर लेने हैं जिनका सम क्या है, 8 आए। तो आप लोग ध्यान से समझना, मैं एक तरीके से आप लोग को समझाऊंगा, नहीं तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। आप लोग पूरा नंबर लिखोगे, नंबर को फिर ढूंढते रहोगे किसका सम 8 आ रहा है। तो इस तरीके से करना बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा चालाकी से हमें चलना है कि कितने आसानी से इसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो ध्यान से देखो, सबसे पहली कंडीशन इसकी हम ये है कि ये 2 डिजिट का है। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 10 से स्टार्ट करेंगे, और जाएंगे कहां पे, 10 से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे कहां पे, 90 पे। तो 99। अच्छा ये बताओ, यहां जाना जरूरी है क्या, क्योंकि यहां तो हमारा सम बहुत ज्यादा हो जा रहा है। अब दूसरी कंडीशन को फॉलो करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या बोला कि उसके डिजिट का सम क्या है, 8 है। उसके डिजिट का सम क्या 8 है। तो हम यहां से जाने से पहले आप ध्यान से समझना, ये तो हमें 18 दे रहा है, तो 8 दे नहीं रहा है। अगर हम 80 पे आए, कहां पे आए, 80 पे, और 80 से जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमें वो 8 से ज्यादा सम होना चालू हो जाएगा। तो हमें 8 से ज्यादा तो चाहिए नहीं, ठीक है, हमें एग्जैक्टली 8 चाहिए। तो हम 80 पे आते हैं। तो 80, यानी हमें कंडीशन मिल गई कि हम 10 से 80 के बीच में वो नंबर होंगे
जिनके डिजिट का सम जो होगा वो क्या होगा 8 होगा, यानी इसको इंक्लूड करके 80 को इंक्लूड करते हुए। अच्छा ये बताइए अगर हम 10 से 20 तक जाते हैं, कहां तक 10 से 20 तक या 90 तक हम देखें तो हमें पहली डिजिट जो होगी, पहली डिजिट वो हमें हमेशा क्या मिलेगी 1 मिलेगी। अगर हमें हमेशा पहली डिजिट 1 मिल रही है तो आप बताओ सेकंड डिजिट आप क्या रखोगे जिसकी वजह से इन दोनों डिजिट का सम क्या हो जाए 8 हो जाए। तो आप लोग खुद ही समझदार हो, क्या डालोगे 7, क्या डालोगे 7। अब देखो 1 + 7 = 8। आप बताओ 1 के अलावा कुछ रख नहीं सकते और 7 को ही रखने पे 8 आएगा, तो कोई दूसरा नंबर आएगा इनके बीच? नहीं आएगा। तो हमें केवल और केवल यानी 10 से 19 के बीच एक नंबर मिलेगा, कौन सा है वो 17। अब 19 से हम चलते हैं 29 तक, कहां तक 29 तक। तो ध्यान से देखना, तो इसमें हमें जो पहली डिजिट होगी 10 से डिजिट जो होगी वो क्या होगी हमेशा 2 होगी। आप बताओ सेकेंड अगर हमारी 10th डिजिट 2 है तो वंस यानी यूनिट प्लेस पे कौन सी वैल्यू आएगी? तो जाहिर सी बात है क्या आएगी 6 आएगी। तो 6 होने पर ही इसका सम क्या आएगा 8 आएगा। तो आप समझदार हो चुके हो, आप आगे खुद ही बढ़ सकते हो। यहाँ पे 3 आएगी, इसका मतलब 3 आएगा तो सम होने में हमें 5 चाहिए। 4 आएगा तो क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। अगर 5 आएगा तो क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। अगर 6 आता है तो क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। अगर 7 आता है तो क्या होना चाहिए 1। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 80। तो हमारे पास कितने नंबर हुए इस सेट के अंदर? तो C बराबर 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है जिनके डिजिट का सम जो है वो क्या है 8 है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 4th क्वेश्चन में ध्यान से देखना, हमें बोला क्या गया है D = x:x इज अ प्राइम नंबर। क्या है ये प्राइम नंबर है। विच इज डिवाइजर ऑफ 60, यानी वो हमें नंबर लेने हैं, वो प्राइम नंबर लेने हैं जो 60 को क्या कर दे डिवाइड कर दे। तो ध्यान से देखना, अगर हम प्राइम नंबर पहले लिख लेते हैं तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2, 3, 5, 7, इसको लिख सकते हो 7 और 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। अब आप सोचो अगर 30 तो है नहीं, 30 को ट्वाइस बार मल्टीप्लाई करने में यानी 32 जा क्या होता है 60, यानी इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है जिसमें क्या है 60 आए। या तो 30 होगा या तो खुद क्या होगा 60। ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही ये प्राइम नंबर, मतलब इसके आगे हमें नंबर नहीं लेने। अब हमें उस नंबर को ही इस डी के अंदर रखने हैं, उसी प्राइम नंबर को रखने हैं जो 60 को क्या कर दे डिवाइड कर दे। तो आप खुद सोचो, क्या 2 से डिविजिबल है तो 2 हमारा इस सेट में आ जाएगा। क्या 3 से डिविजिबल है तो है, यानी 3 भी हमारा इस सेट में आ जाएगा। क्या 5 से डिविजिबल है? हाँ है, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा 5 भी सेट में आ जाएगा। क्या 7 से डिविजिबल है 60? नहीं, तो ये सेट में नहीं आएगा। 11 से ये भी नहीं आएगा। 13 से ये भी नहीं आएगा। 17 ये भी नहीं आएगा। 19 ये भी नहीं आएगा। 30, 23 ये भी नहीं आएगा। 29 ये भी नहीं आएगा। हमारे पास बच्चे कितने सेट? केवल 2, 3 एंड 5। these are the elements which divide the 60, है ना, जो 60 को क्या करेगा डिवाइड कर सकता है। चलो नोट कर लीजिए ऐसे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ई में क्या बोला गया है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड्स ट्रिग्नोमेट्री। तो आप लोग ध्यान से समझना कि हमें सेट में हमेशा एक एलिमेंट केवल एक ही बार आएगा, यानी अगर हम ए को ले चुके हैं तो दोबारा ए को लेना नहीं है। बी को ले चुके हैं मतलब एलिमेंट 1 अगर है तो दोबारा से 1 लेने की जरूरत नहीं होती हमें, ठीक है। इस तरीके से हमें एलिमेंट लेना होता है सेट के अंदर। तो एवरी एलिमेंट यानी मतलब डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड। तो हमें 2 बार एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें केवल उन लेटर्स के सेट बनाने हैं, ठीक है। तो क्या सेट बनेगा? तो ध्यान से देखना, एक लेटर्स को एक ही बार लेना है। तो टी ले लिया, फिर आर
आर यहाँ पे भी है, तो हमें टी को दोबारा नहीं लेना है, आर को भी दोबारा नहीं लेना है। आगे बढ़े, आई है, ठीक है, एक ही बार है। जी 2 बार है, नहीं है, एक बार तो लेना ही होगा। ओ भी, ओ को एक बार और है, इसे हम काट देते हैं। अब आगे चलते हैं, एन एक ही बार है, काटने की जरूरत नहीं है। एम की बात करें, एम भी एक ही बार है। ई की बात करें तो ई भी एक बार है, और वाई की बात करें तो वाई भी क्या है, एक ही बार है। तो ये हमारा सेट बन के तैयार हो गया। नोट कर लीजिए, हमें एलिमेंट को यानी उन लेटर्स को एक ही बार लेना है, 2 बार हमें नहीं लेना है, इसको ध्यान में रखना बस। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना यहाँ पे। एफ के लिए द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। आप लोग आराम से कर सकते हो, इसको ट्राई कीजिए। आप लोग 1 सेकंड देते हैं, 2 सेकंड देते हैं, नहीं हुआ, चलो देखते हैं। एफ बराबर क्या हो जाएगा इसमें, बी एक ही बार आया, ठीक है। ई 2 बार आया तो एक ई को हम कैंसिल कर देंगे। आगे चलते हैं, टी एक बार 2 बार आया तो एक टी को कैंसिल कर देंगे। आर एक बार, तो हमारे पास ये लेटर, ये हमारा सेट बन के तैयार है, ठीक है। तो इस तरीके से 3rd क्वेश्चन खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन पे, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें अब सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, 3, 6, 9, 12। ये हमें एक सेट दिया हुआ है। ये किस फॉर्म में दिया हुआ है आप लोग जानते हो, रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। हमें कन्वर्ट किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। आप लोग जानते हो सेट बिल्डर फॉर्म में करते क्या है, हमें स्टेटमेंट में लिखना होता है कि स्टेट देना होता है उसका। तो ध्यान से देखना हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम इसे देखेंगे कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ये 3 का टेबल 2 जा 3 जा एंड 4 जा। तो कैसे बनाएंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, ध्यान से देखना। कंडीशन क्या बनाएंगे, कंडीशन हमारी रहेगी कि x बराबर 3n। क्या होगा, x बराबर 3n, यानी हमें n को लिमिट में रखना होगा। हम लिमिट में कैसे रखते हैं हम जानते हैं। तो सबसे पहले n हमें लेना क्या होगा, 1। तो हम क्या करते हैं, 1 को 1 से बड़ा और बराबर कर देंगे, और कहां तक जाना है, 4 तक। तो 4 से छोटा और बराबर कर देंगे, तो हमारा n क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। यानी यहाँ पे n की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं और 4 ले सकते हैं। जब हमने n की वैल्यू हमने क्या लिया, 1 लिया, तो 3 × 1 बराबर यानी 3n। तो x की वैल्यू क्या आएगी, n × 1 बराबर हमारी 3 आ जाएगी। तो पहला एलिमेंट आ गया। देखते हैं हम अपने जो भी हमने कंडीशन बनाई है उस कंडीशन में हमारे जो सेट है वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। अब की बार हमें क्या लेना है, 2 लेना है। तो क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। फिर आगे हमें क्या लेना है, 3 लेना है, तो 9 आ गया। अब की बार क्या लेना है, 4 लेना है, तो 12 आ गया। और अब इसके बाद 5 तो ले नहीं सकते क्योंकि हमने n के लिए कंडीशन बना दी है। तो इस तरीके से हमारी ये कंडीशन बनके तैयार हो गई। तो आगे बढ़ते हैं, कैसे हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में रखेंगे। तो हमें एक सेट है हमारा ए और उसमें x:x = 3n, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और n की कंडीशन क्या है कि वो 1 से बड़ा बराबर है और किसके द्वारा, 4, यानी 4 से छोटा है और 1 से क्या है, बड़ा है। बराबर भी है और बड़ा है, और 4 से क्या है, छोटा है और बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बनकर तैयार होता है। तो आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, a बराबर 2, 4, 8, 16, 32।
तो इसकी कंडीशन कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखना है यहाँ पे। अगर हमने एक कंडीशन लिया x बराबर 2 की पावर n, तो आप सोचो, और हमें n की कंडीशन क्या रखनी होगी, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n के लिए कंडीशन क्या होगी, लिमिट क्या होगी, ध्यान से देखो। अगर हम 1 लेते हैं तो 1 लेने पर पावर 1 यानी 2 आया, अगर 2 लेते हैं तो पावर 2 यानी 4 आया, अगर 3 लेते हैं पावर तो 8 आया, 4 लेते हैं पावर तो क्या आया 16 आया, और 5 लेते हैं पावर तो क्या आया, 5 लेते हैं पावर क्या आया हमारा 32। क्या 6 पावर लेंगे, अगर 6 पावर लेंगे तो 64 आ जाएगा, और वो एलिमेंट हमारे सेट में नहीं है। तो सो हमें n की वैल्यू कहां तक ले जानी है, 1 से लेकर 5 तक। तो कंडीशन कैसे लिखते हैं, 1 2 5। हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे लिखा कि ये 0 से बड़ा है और 6 से क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब इसके अंदर 0 से बड़ा, मैंने यहाँ पे इक्वल नहीं किया, लेकिन अगर यहाँ पे इक्वल किया है तो n जो है 1 ले सकता है, और यहाँ पे n जो है 5 ले सकता है। तो ये भी कंडीशन हमारे लिए सही है, क्योंकि 0 से बड़ा 1 है, 2 3 4 5, अब 6 से छोटा 5 तक केवल, इसके आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे भी हमारी कंडीशन सही है, यहाँ पे भी, तो जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमें करना क्या, केवल x कॉलन a कर्ली ब्रेसेस, इस तरीके से हमारा बनके तैयार हो गया सेटलमेंट फॉर्म। नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 25 125 625। तो इसके लिए ये सेम टू सेम जो पिछला क्वेश्चन था उसी की तरह है। तो ध्यान से अगर देखें तो हमारा कंडीशन क्या बन रहा है, x बराबर 2 की 5, यहाँ पे 5 की पावर आ जाएगी, 5 की पावर n। अब n हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और n के लिए कंडीशन क्या होगी, ध्यान से देखना। सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 5 की पावर 1 यानी 5, और n की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 5 × 5, तो हमें क्या मिलता है 25। और n की पावर अगर 3 रखते हैं 5 की पावर, तो 5 × 5 × 5 125। आगे बढ़ते हैं, 5 की पावर अगर 4 लेते हैं तो 5 × 5 × 5 × 5, ये हमें कितना देगा 625। हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 625 के बाद हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो कंडीशन बनाना आप लोग को सिखाया मैंने, कैसे करना है, 1 और कहां तक जाना है 4, और दूसरी कंडीशन मैंने बताया कैसे ले सकते हैं, अगर 0 से बड़ा कर दो और 5 से छोटा कर दो, तो 1 से लेकर 4 तक आप वैल्यू n की ले सकते हो। तो इस तरीके से हमारे ये बनके तैयार हो गया। तो यहाँ पे x कॉलन x, यहाँ पे a सेट ले लेते हैं, और ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बनके तैयार। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो एक सेट है हमारा रोस्टर फॉर्म में 2 4 6 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये तो बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो। शायद ये 2 के बाद 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका मतलब ये हो गया कि ये इवन नंबर दे रहे हैं हमें इनफाइनाइट तक। तो हम कैसे लिखेंगे, सिंपल सा है, इसको तो आराम से लिख सकते हो, कुछ बताने की जरूरत नहीं। x कॉलन x इज अ इवन नेचुरल नंबर। ये क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर। बस हो गया, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में 1 4 9 16 25 डॉट 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 100 कितना है 100। तो इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पहले का स्क्वायर बन रहा है, यानी फर्स्ट एक 1 का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ 2 का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ 3 का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है 3 का स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ 5 का स्क्वायर बन रहा है। इस तरीके से यहाँ पे हो क्या रहा है, ये किसी नंबर का क्या हो रहा है, स्क्वायर बनते चले जा रहे हैं। और अगर ध्यान से देखें लास्ट में ये 10 का स्क्वायर हमारा 100 दे रहा है,
तो हम कैसे करेंगे, इसका मतलब हमें 1 से स्टार्ट करना है और 10 पे ही क्या करना है, खत्म। कंडीशन तो दिख रही है, लेकिन हम बनाएंगे कैसे सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, x बराबर n की पावर 2 हो जाएगा आराम से। हम एक बार n 1 लेंगे तो हमें क्या करेगा, 1 लेने के बाद 1 का स्क्वायर 1, और 2 लेंगे n की वैल्यू तो 2 की पावर 2 यानी 4, और 2 की वैल्यू अगर पावर 3 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 की पावर अगर 2 लेंगे तो क्या मिलेगा 9, 4 की पावर 2 लेंगे तो क्या मिलेगा 16, 5 की पावर 2 लेंगे तो क्या मिलेगा 25, एंड सो ऑन। 10 की पावर 2 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 100। इस तरीके से ये हमारा जो कंडीशन है ये फॉलो कर रहा है। तो n हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे नेचुरल नंबर, और साथ में n की कंडीशन क्या होगी, हम 1 तो ले सकते हैं तो 1 को ले लिए, 10 को भी ले सकते हैं तो 10 ले लिया। तो इस तरीके से हमारा ये सेट जो है सेट बिल्डर फॉर्म बनके तैयार होता है। तो इस तरीके से थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में के जितने भी क्वेश्चन थे वो आप लोग को करा दिए गए हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।